स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। जैसा कि आपको पता है कि जो आपकी बीएसएफ आरओ एंड आरएम की जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी नज़दीक आ गई है। इसके लिए मैं मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए, जो आपकी एग्ज़ाम के ओरिएंटेड क्वेश्चन के अनुसार काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन्हीं क्वेश्चन से, इसलिए आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को बीच में छोड़कर नहीं जाना है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए एक दबा के, और दबा के शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। अपन क्या करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि अपने पास टाइम नहीं है, अपन क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करेंगे। तो ध्वनि का जो तारत्व होता है, तारत्व अपन क्या बोलते हैं, इंग्लिश में पिच बोलते हैं। जो तारत्व होता है उसके कारण अपन सुनते हैं कि जो महिलाएं या फिर जो लड़कियां होती है इनकी जो आवाज़ होती है वो मधुर होती है, लेकिन जो लड़के होते हैं इनकी जो आवाज़ होती है वो कर्कश होती है, थोड़ी कड़वी होती है। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, जैसे जो कोयल होती है उसकी जो आवाज़ होती है वो आपकी मीठी होती है, मधुर होती है, लेकिन जो कौवा होता है जो अपना, उसकी जो आवाज़ होती है कौवे की, वो क्या होती है, कठोर होती है या फिर कड़वी होती है। इसको आपको नोट करना है। तो जो ध्वनि का जो तारत्व होता है वो किस पर निर्भर करता है, वो ओनली फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड होता है। राइट आंसर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो समांतर चालक तारों में यदि परस्पर समान दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है तो वे एक दूसरे को क्या करते हैं, ये आपको बताना है। तो एक दूसरे को वो क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबोया जाता है तो उसकी जो क्षमता होती है वो क्या होती है, क्षमता का फॉर्मूला होता है P=1/f। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। यदि अपन क्या करते हैं, एक जो किरण होती है वो यदि वायु से पानी में प्रवेश करती है तो उसमें किस चीज़ का मान जो होता है वो अपरिवर्तित रहता है, किसका, आवर्ती का, फ्रिक्वेंसी का। ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसको आपको मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना है। सेकंड जो क्वेश्चन स्क्रीन पे दिया हुआ है इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना, उसकी जो क्षमता हो जाएगी वो घट जाएगी। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इंद्रधनुष का बनने का जो कारण होता है वो क्या होता है, ये आपको बताना है। ये होता है वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जो जल के बूंदों के द्वारा परावर्तन होता है, ये होता है, या फिर आपका वर्ण विक्षेपण के कारण भी क्या बनता है, इंद्रधनुष बनता है। दोनों को मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना है। एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, इसलिए आपको क्या करना है, इनको मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना है। यहाँ से एक सवाल जरूर आपकी एग्जाम में फंसेगा इंद्रधनुष वाले चैप्टर से। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है। जो प्रकाश होता है इसकी सबसे पहले जो गति होती है वो किसमें मैक्सिमम होती है, निर्वात में मैक्सिमम होती है। किसमें मैक्सिमम होती है, निर्वात में। प्रकाश का जो वेलोसिटी होता है वो होता है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इसको आपको नोट करना है। μ क्या होता है, C/v होता है। म्यू समानुपाती किसके हो जाएगा, 1/λ के। यहाँ से एक क्वेश्चन आपकी एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। जो एडर होता है आपका प्रकाश की रंगों का, VIBGYOR, विबजोर होता है। वी से रेड की तरफ जाने का लेमडा का मान, वेवलेंथ का मान इंक्रीज होता है। रेड से वोयलेट की तरफ आने पर लेमडा का मान डिक्रीज होता है। इसको नोट करना है। प्रकाश की गति किसके बीच में जाते हुए न्यूनतम हो जाती है, जलवायु, निर्वात या फिर कांच। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा, कांच हो जाएगा। निर्वात में तो मैक्सिमम होती है, लेकिन जो कांच होता है उसमें जाते जाते क्या हो जाती है, न्यूनतम हो जाती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे दिया हुआ है। रेखीय स्रोत से जो प्राप्त वेव फ्रंट यानी जो तरंगार्ग प्राप्त होता है वो कैसा प्राप्त होता है, ये आपको बताना है। समतल होता है, बेलनाकार होता है, गोलीय होता है। गोलीय किससे प्राप्त होता है, रेखीय से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बेलनाकार। रेखीय स्रोत से कैसा प्राप्त होता है, बेलनाकार तरंगार्ग। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं, ये आपको बताना है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। मृगमरीचिका का जो कारण होता है वो क्या होता है, सूर्यास्त और सूर्य उदय का जो कारण होता है ये क्या होता है, ये भी बताना है। निम्न में से कौन सा एक अनुचुंबकीय पदार्थ है, ये आपको बताना है। निम्न में से कौन सा एक अनुचुंबकीय पदार्थ है, ये आपको बताना है, जो कि आपके मोस्ट इंपोर्टेंट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 3 आपके क्या होते हैं, फी को नी, ये क्या होते हैं, 3 अवयव होते हैं, आयरन, कोबाल्ट और निकिल। ये आपके कौन से होते हैं, अनुचुंबकीय होते हैं, प्रतिचुंबकीय होते हैं या फिर लोह चुंबकीय होते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, आपके लोह चुंबकीय होते हैं, फिकोनी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। निम्न में से कौन सा विद्युत एक अनुचुंबकीय है, तो क्या हो जाएगा, अपना कॉपर है। क्या है, अपना कॉपर। राइट आंसर इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। लोह चुंबकीय अपना आयरन होता है, कोबाल्ट होता है, निकिल होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चंद्रग्रहण किस घटना के कारण घटित होता है, यानी चंद्रग्रहण जो घटित होता है वो किस दिन होता है, पूर्णिमा के दिन होता है। इस दिन क्या होता है, जो पृथ्वी होती है वो सूर्य व चंद्रमा के क्या आ जाती है, बीच में आ जाती है। सूर्य यहाँ पे होता है और जो अपनी चंद्रमा होता है वो यहाँ पे होता है, इसके बीच में क्या आ जाती है, अपनी पृथ्वी आ जाती है। इस कारण अपना चंद्रग्रहण होता है, ये पूर्णिमा के दिन होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, 9 नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। मुक्त रूप से अपने गुरुत्व
कि केंद्र पर चुंबकीय सुई क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसे क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। इसके द्वारा जो एक फॉर्मूला आता है वो लिखिए, बी एच अपॉन में बी वी बराबर क्या होता है, टेन थीटा होता है। यहाँ से एक न्यूमेरिकल आपको देखने को मिल सकता है, यहाँ से भी मोस्ट इंपोर्टेंट चांस है। लेकिन जो आपको मैंने कल वाले क्वेश्चन बताए थे वहाँ से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बनने के चांस होते हैं। यहाँ से जो मुक्त रूप से गुरुत्व केंद्र पर जो चुंबकीय सुई क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है वो कौन सा बनाती है, नमन कोण बनाती है। कौन सा बनाती है, नमन कोण। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो घरों में प्रकाशित हुए प्रयुक्त उपकरण जुड़े होते हैं, यानी डायरेक्ट सी बात है कि जो घरों में जो आपके जो उपकरण जुड़े होते हैं, जो लाइट होती है वो किस क्रम में होती है, सीरीज में होती है, पैरेलल में होती है, या फिर सुविधा अनुसार कैसे भी हो सकती है। तो आपको पता होना चाहिए जो घरों में जो लाइट आती है वो कौन से में आती है, हमेशा किस में आती है, सीरीज में नहीं आती है, वो पैरेलल में आती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। आपको बताता हूं जो समांतर क्रम होता है उसमें जो आर इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर अपॉन में एन। इसको इक्वेशन फर्स्ट दीजिए। और जो आपका श्रेणी क्रम होता है उसमें जो आर इक्विवेलेंट होता है वो होता है एन आर होता है। लेकिन इनका जो फॉर्मूला होता है रियल वो क्या होता है, श्रेणी क्रम में तो R1 प्लस R2 डॉट 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 चलता है, और इसमें क्या होता है 1/R1 प्लस 1/R2 डॉट 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 चलता है। लेकिन जो ये दो फॉर्मूले यहाँ से एक तो अनुपात वाला फॉर्मूला पूछा जाता है, और एक जब आपको ऐसे बोला जाता है कि 10 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, यदि उनका तुल्य प्रतिरोध आपको दिया हुआ होता है तो उनका वास्तविक प्रतिरोध क्या होगा, तब आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। समस्थानिक परमाणु में प्रोटॉन की संख्या क्या होती है। जो समस्थानिक होती है वो क्या होती है, 1h1 1h2 1h3। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, जिसमें परमाणु क्रमांक तो तीनों का समान है, लेकिन इनकी जो द्रव्यमान संख्या है यानी ए है वो क्या दे रखा है, भिन्न भिन्न दे रखा है। तो समस्थानिक की परिभाषा यही हो जाएगी, परमाणु क्रमांक समान और जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, प्रोटोनों की संख्या या फिर परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, समान होते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्रुवों पर क्या होता है, जो भार होता है वो क्या होता है, ये आपको बताना है। ये आपकी परत होती है, इक्वेटर होता है, ये पोल होता है। जो पोल होता है वो अपना ध्रुव होता है। तो ध्रुवों पर जो भार का जो मान होता है वो क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, नो चेंज। ये आपको मैं बताता हूँ, ध्रुवों पर जो भार होता है वो क्या होता है, बढ़ता है। राइट आंसर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। न्यूट्रॉन के जो खोज करता है वो कौन है, जेम्स चैडविक है। कौन है, जेम्स चैडविक। इसकी ट्रिक होती है ईट पैर पर नाच, ईट पैर पे नाच, ऐसे मानिए। ई यानी इलेक्ट्रॉन होता है, ट यानी थॉमसन होता है, पाई यानी परमाणु होता है, र यानी रदरफोर्ड होता है, ना यानी क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है, च यानी क्या होता है, चैडविक होता है। तो ईट पैर पे नाच हो जाएगा, इसका ट्रिक हो जाएगा। तो इसको आप नोट कीजिए। पानी का जो घनत्व होता है सबसे अधिक जिस ताप पर होता है वह तापक्रम क्या होता है, यहाँ पे ऑप्शंस में बताना है। वह तापक्रम क्या दे रखा है आपको ये बताना है। तो वह तापक्रम क्या हो जाएगा अपना, 1 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, 2 डिग्री सेंटीग्रेड, 3 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर 4 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो जो पानी का घनत्व होता है वो कौन से टेम्परेचर पे ज़्यादा होता है, वो होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे ज़्यादा होता है। इसको आपको नोट करना है। एक आपका जो दक्षता वाला फॉर्मूला होता है, नीटा इजिक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन में क्या होता है, T1 होता है। यहाँ से एक फॉर्मूला एक न्यूमेरिकल बन सकता है, जहाँ पे आपको तापमान दे रखे होते हैं। जैसे T1 दे रखा है 400 केल्विन दे रखा है, आपको दे रखा है T2 कितना दे रखा है, 800 केल्विन दे रखा है। तो आपसे नीटा की वैल्यू पूछी जाती है तो ये पुट कर दीजिए। यदि डिग्री सेंटीग्रेड में दे रखा है तो केल्विन में बदल लीजिए। 273 डिग्री केल्विन होता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड में 273 केल्विन होता है। इसको आपको नोट करना है। डिग्री फ़ारेनहाइट में जो संबंध होता है इनके लिए भी मैं न्यूमेरिकल लेके आऊँगा। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, प्रकाश के किस रंग की जो तरंगदैर्घ्य होती है अर्थात जो वेवलेंथ होती है वो सर्वाधिक होती है। मैंने अभी बताया यदि अपन वॉयलेट से रेड की तरफ जाते हैं तो अपना जो वेवलेंथ होता है लैम्डा, इसका मान क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो वॉयलेट की सबसे कम होती है, लेकिन जो आपका रेड कलर होता है इसकी सबसे क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो आपका जो ब्लैक हो जाएगा वो राइट आंसर नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो रेड कलर हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि अपने पास टाइम कम है। अपने को एग्जाम के लिए अपने को क्या करना है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करना है जो आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं। हीरे का जो चमकने का जो प्रमुख कारण होता है वो क्या होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। हीरे के जो चमकने का कारण होता है वो होता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इनसे एक क्वेश्चन जरूर डेफिनेट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, सूर्य उदय अथवा सूर्यास्त के समय जो प्रकाश लाल रंग का दिखाई देता है इसका जो कारण होता है वो क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, या फिर दोनों होते हैं, या फिर नन ऑफ दिस। सबसे पहले मुझे बताना है कि जो एक साबुन का बुलबुला होता है उसमें जो चमकता है वो चमक किसके कारण उत्पन्न होती है, या फिर वो किसके कारण चमकता है, वो व्यतिकरण की घटना के कारण चमकता है। इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए। 11 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या होता है,
सूर्योदय व सूर्यास्त के समय क्या होता है, जो सूर्य होता है उसका जो प्रकाश होता है वो रेड कलर का दिखाई देता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अपना स्क्रीन पे दिया हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ को अपन जड़त्व का नियम कहते हैं। न्यूटन का जो थर्ड लॉ होता है उसे इनर्शिया का नियम यानी जड़त्व का नियम के थर्ड नियम होता है उसे रिएक्शन की एक्शन रिएक्शन फोर्स कहते हैं, यानी क्रिया प्रतिक्रिया बल वाला नियम कहते हैं। जो न्यूटन का सेकंड लॉ होता है वो क्या करता है, वो अपने को देता है F=ma वाला फॉर्मूला। तो इसके अनुसार जो बल होता है वो क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। इसको आपको नोट करना है। F बराबर जो ma होता है वो क्या होता है, न्यूटन का सेकंड लॉ होता है। इसको आपको नोट करना है। यानी फोर्स का क्या देता है अपने को, मैग्नीट्यूड देता है। क्या देता है, मैग्नीट्यूड देता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शुष्क सेल में जो विद्युत धारा होती है वो कौन सी होती है, AC यानी अल्टरनेटिव करंट होता है, DC यानी डायरेक्ट करंट होता है, या फिर C दोनों होते हैं। सबसे पहले जो AC का ग्राफ होता है वो साइन एक्स की तरह होता है, ये प्लस और माइनस यानी बढ़ती है फिर घटती है। लेकिन जो आपका DC होता है वो क्या होती है, ऑलवेज इंक्रीजिंग होती है। इसका जो ग्राफ होता है वो सीधी रेखा होती है, यानी कभी भी बढ़ती घटती नहीं है। तो जो आपका DC करंट होता है इसके लिए जो फ्रिक्वेंसी होती है वो आपकी 0 होती है, और जो इसके लिए जो फ्रिक्वेंसी होती है वो क्या होती है आपकी, कुछ फ्रिक्वेंसी होती है, जरूर कुछ होती है, अलग अलग होती है। लेकिन DC के लिए आपको याद रखना है इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है, 0 होती है। तो जो पावर एवरेज आता है वो भी क्या आता है, यहाँ से अनंत आता है, यानी पावर भी कुछ नहीं होती है। फ्रिक्वेंसी 0 होगी तो अपन क्या नहीं कर सकते हैं, DC को घरों में नहीं लगा सकते हैं। क्वेश्चन स्क्रीन पे दिया हुआ है, जो शुष्क सेल होते हैं उसमें कौन सी विद्युत धारा होती है ये आपको बताना है। AC होती है, DC होती है, दोनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना DC, डायरेक्ट करंट होता है। जो आपके क्या होते हैं चार्जिंग वाले, जो क्या होते हैं, जो चार्जिंग वाले जो डायोप्टर होते हैं, जो चार्जिंग वाली पिन लगाते हैं, उनमें क्या होता है कि उनमें ट्रांसफॉर्मर लगा होता है, जो क्या करता है AC को DC में बदल देता है, जिसके कारण क्या होता है 2 वोल्टेज तक की धारा को क्या करता है, चार्जिंग यानी फोन चार्ज करने में सहायता करता है। क्वेश्चन क्या है, प्रकाश ऊर्जा का उदाहरण क्या है, सूर्य की धूप है, विद्युत बल्ब का प्रकाश है, या फिर जलती मोमबत्ती है, या फिर ऑल ऑफ दीज है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये सभी क्या है, प्रकाश की ऊर्जा का उदाहरण है। प्रकाश की ऊर्जा का जो स्वरूप होता है वो क्या होता है ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पेड़ पौधों की जो पत्ती होती है वो हरी नजर आती है, इसका कारण क्या है। प्रकाश के हरे रंग को परावर्तित करती है, क्योंकि ये क्या करती है, जो प्रकाश का जो हरा रंग होता है इसको क्या कर देती है, परावर्तित कर देती है, जिसके कारण ये क्या होती है, हरे रंग की आपको दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन देखिए, दूध दही से मक्खन निकालना किस सिद्धांत पर आधारित होता है। सबसे पहले मैं बताता हूँ, ये आपकी वर्तीय गति होती है। इसमें अंदर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसे अपन बोलते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स, अर्थात क्या बोलते हैं, अभिकेंद्रीय बल। और एक अंदर की तरफ क्या लगता है, एक्सेलरेशन लगता है, जिसे अपन बोलते हैं AC, एक्सेलरेशन ऑफ सेंट्रीपेटल। यानी जो अभिकेंद्रीय त्वरण और अभिकेंद्रीय बल अंदर की तरफ लगते हैं, लेकिन इसमें एक स्पर्शरेखीय क्या लगता है, वेलोसिटी लगता है, टेंजेंशियल वेलोसिटी लगता है, और इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। जो आपका जो सेंट्रीपेटल फोर्स अर्थात जो आपका क्या होता है, अभिकेंद्रीय बल, इसका फॉर्मूला होता है mv²/r। जो आपका जो AC होता है सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, उसका फॉर्मूला होता है AC=v²/r। v बराबर अपन जानते हैं ω/r, तो इसको भी आपको नोट करना है। यहाँ पे इसको रख के आपको यहाँ से न्यूमेरिकल 1 देखने को जरूर मिल जाएगा। इसको यहाँ पे नोट करोगे तो जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपकी, ω²r आएगी। क्या आएगी, ω²r। यहाँ से न्यूमेरिकल बन सकता है, इसको नोट करना है। तो इसको नोट कीजिए, दूध से दही निकालने पर अपकेंद्रीय बल पर होता है, किस पर डिपेंड होता है, अपकेंद्रीय बल पर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका B ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो 1 kWh होता है उसमें जो कितने जूल होते हैं ये आपको बताना है। 3.6 × 10⁵ जूल होते हैं। कितने होते हैं, 10⁶ जूल होते हैं। इसको आपको क्या करना है, नोट करना है। Q बराबर क्या होता है, IT होता है। यहाँ से भी दुआ कीजिए कि आपका न्यूमेरिकल बन जाए। P बराबर क्या होता है, v²/r। यहाँ से बन जाएगा आपका न्यूमेरिकल। kWh किसकी इकाई होती है, विद्युत शक्ति की होती है, विद्युत ऊर्जा की होती है, विद्युत विभव की होती है, या फिर किसी की नहीं होती है। जो kWh होता है इसका मतलब होता है kWh होता है। क्या होता है, kWh होता है। तो ये किसकी जो ऊर्जा होती है, ये किसकी इकाई होती है, विद्युत शक्ति की इकाई होती है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है स्क्रीन पे, कुछ बुक से उठाए गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल जाएंगे। जैसा जो की स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है। इससे पहले अपन क्या करते थे, थोड़ा कलर को क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। जो बीटा किरणें होती है वो तेजी से चलने वाली क्या होती है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना है। जो मैं मोस्ट इंपोर्टेंट बताता हूँ उन क्वेश्चन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे आपका ये दिया हुआ है, बीटा किरणें विक्षेपित होती है चुंबकीय एवं विद्युत क्षेत्रीय दोनों में से होती है। किससे, चुंबकीय एवं विद्युत क्षेत्र दोनों से। मोस्ट इंपोर्टेंट 6th है इसमें,
जो अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है वो आपका 9 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है। क्या दे रखा है? 9 नंबर का, जितने समय में किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण की आधी हो जाती है उसको अपन क्या कहते हैं? उसको हाफ टाइम कहते हैं, अर्ध आयु कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध आयु कहते हैं। इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन दे रखा है मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सा दे रखा है आपका? जो अगला क्वेश्चन देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सा है, ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये आपका जो 13 नंबर का क्वेश्चन है ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। यदि तत्व दे रखा है 84X202 का एक नाभिक पहले एक एल्फा और फिर एक बीटा कण में उत्सर्जित होता है तो परिणामी नाभिक की जो परमाणु संख्या होगी वो क्या होगी, ये आपको बताना है। सबसे पहले एल्फा कण में होगा तो उसमें क्या होता है? 2He4 होता है, अर्थात जो क्या होता है नीचे 2 जाते हैं और ऊपर क्या जाते हैं? 4 जाते हैं। ऊपर 4 जाते हैं, नीचे 2 जाते हैं। तो 2 परमाणु यानी 2 इलेक्ट्रॉनों की संख्या या फिर परमाणु क्रमांक में से 2 कम कर दो। एल्फा का मतलब तो यह होता है कि जेड की वैल्यू होती है इसमें से -2 कर दो, लेकिन जो बीटा होता है इसका मतलब होता है कि जो जेड की वैल्यू है उसमें +1 कर दो। तो यहाँ से आपका जो निर्देश निकलता है वो क्या निकलता है कि आपको -1 ही करना है। तो यहाँ से जो परमाणु क्रमांक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 83 हो जाएगा। इसको आपको नोट करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत आवेशों की जो बीच में जो लगने वाले बल से संबंधित क्या होता है? अपना कूलाम का नियम होता है। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दो विद्युत आवेशों के मध्य की दूरी को यदि क्या कर दिया जाता है? आधा कर दिया जाता है तो उनके मध्य लगने वाला जो विद्युत बल का मान क्या हो जाएगा? मध्य की दूरी, सबसे पहले जो इनका जो फोर्स होता है वो क्या होता है? KQ1 Q2 अपॉन में क्या होता है? अपना R²। यदि दूरी को अपन क्या करते हैं? आधा करते हैं तो 1/2 नीचे होगा, 1/2 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? अपना 1/4, अर्थात नीचे क्या है अपना 1/4 और 4 ऊपर चला जाएगा। तो जो फोर्स हो जाएगा वो अपना क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अपना सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, समान आवेश में क्या होता है? आकर्षण होता है, विकर्षण होता है। विकर्षण का मतलब होता है अपना प्रतिकर्षण। तो आपको पता है कि समान आवेश का मतलब प्लस प्लस और माइनस माइनस में क्या होता है? आकर्षण ही, प्रतिकर्षण ही होता है। जब एबोनेट की छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़ते हैं, जब अपन क्या करते हैं? एबोनेट की छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़ते हैं तो एबोनेट की छड़ क्या हो जाती है? ये आपको बताना है, धनावेशित हो जाती है। इसको भी मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना है। ये जो क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, जो आपकी एग्जाम ऑथेंटिक क्वेश्चन है, इसको आपको। अगला क्वेश्चन जो 5 नंबर का क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे दिया हुआ है, जो समान आवेश होता है उसमें क्या होता है? विकर्षण होता है। ये अपन ने देख ही लिया। 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए, वस्तुओं का आवेशन किसके द्वारा होता है? ये आपको बताना है। किसके फलस्वरूप होता है? ये आपको बताना है। इलेक्ट्रॉन के फलस्वरूप होता है, पॉजिट्रॉन के फलस्वरूप होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के फलस्वरूप। अगला देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे दिया हुआ है, यदि आप कार में जा रहे हो, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे, कार की खिड़कियां खोल देंगे। कार की खिड़कियां क्या क्या कर लेंगे? अपन बंद कर लेंगे, जिसके कारण जो आवेश होगा उसका जो करंट होगा वो बाहरी सतह पर ही रहेगा, अंदर की सतह पर नहीं आएगा। इसलिए अपने को क्या करना चाहिए? बिजली गिरने की संभावना होती है तो अपन को क्या कर लेना चाहिए? कार की खिड़कियों को क्या कर लेना चाहिए? बंद कर लेना चाहिए। ये आपको राइट आंसर लगाना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट अपनी स्क्रीन पे दिया हुआ है, यदि दो स्थिर आवेशों के बीच में लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के यहाँ से बोला जा रहा है, F=KQ1 Q2 अपॉन में R² वाला जो फॉर्मूला होता है वो किसका होता है? वो होता है अपना कूलाम का नियम। किसका होता है? कूलाम का नियम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, स्क्रीन पे दिया हुआ है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो बिंदुओं के बीच में जो कार्य होता है इसको अपन क्या कहते हैं? कार्य किया जाता है। वो होता है अपना V=W अपॉन में Q, अर्थात होता है जो V से B तक यानी A से B तक ले जाते हैं वो विभवांतर होता है। अपना कार्य जो किया जाता है A बिंदु से B बिंदु तक उसको अपन क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अपना बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धातुएं विद्युत की सुचालक होती है क्योंकि इनमें क्या पाया जाता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ये आपको पता है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। विद्युत का जो सबसे अच्छा चालक होता है, ये मैंने आपको काफी बार बताया, जो चांदी होती है, जो सिल्वर होता है वो सबसे अच्छा चालक होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अतिचालक का जो लक्षण होता है वो किसमें होता है? जिसके लिए क्या होती है? उच्च पारगम्यता होती है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है? ये आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है। आर्सेनिक अर्धचालक नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपना आर्सेनिक। सिलिकॉन
जर्मेनियम ये दोनों अर्धचालक होते हैं। सेलेनियम भी अर्धचालक होते हैं, लेकिन जो आर्सेनिक होता है वो अपना अर्धचालक नहीं होता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो आपका क्वेश्चन दे रखा है 16 नंबर का मोस्ट इंपोर्टेंट वीआईपी क्वेश्चन लगा लीजिए। आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को डायरेक्ट देखना है, इनका रिवीजन करना है। यदि वीडियो को एक बार देख लिया तो दोबारा भी वीडियो को देख के स्पीड बढ़ा के इनको क्या करना है, रफ नोटबुक में नहीं उतारना है। इनकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिलती है, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको जाकर वहां से ज्वाइन कर लीजिए। क्वेश्चन दे रखा है, ताप के बढ़ाने पर चालक पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध एवं विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। विद्युत प्रतिरोध तो बढ़ता है, जबकि विद्युत चालकता जो होती है वो क्या होती है, घटती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अपना ए ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपना ए ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है, क्यों, इसमें क्या होता है। इसका गलनांक अधिक होता है, यह सस्ता होता है, या फिर यह बहुत टिकाऊ होता है, या फिर इसकी जो विद्युत प्रतिरोधकता होती है वो क्या होती है, निम्न होती है या फिर कम होती है। इसका राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। जैसे जो इलेक्ट्रॉन करंट का जो यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा, जो अर्ग होता है वो अपना क्या होता है, इलेक्ट्रॉन करंट, यानी जो आपकी जो ऊर्जा होती है उसका जो यूनिट होता है वो अपना क्या होता है, अर्ग होता है। 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, 10⁻7। नोट कीजिए। आपस में जुड़ी दो वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती है यदि वे आपस में होते हैं, जब तक उनमें समान विभव होगा तो उनके बीच जो होगी विद्युत धारा नहीं बहती है। इसको वीआईपी लगा लीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी मैं मोस्ट इंपोर्टेंट कह रहा हूँ उन क्वेश्चनों पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि वो एग्जाम में आपके डायरेक्ट पूछे जाएंगे। इसलिए आपको क्या करना है, इनमें ढिलाई नहीं बरतनी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है अपने को, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में कौन बदलता है, रेक्टिफायर। ये मैंने काफी बार आपको कराया है। विद्युत फिटिंग्स के तार को भू संपर्कित किया जाता है, क्यों, इसका कारण क्या होता है, क्योंकि जो जो क्या होता है, अपना जो चार्ज होता है वो किस में चला जाए, भूमि में चले जाए, इसलिए अपन क्या करते हैं, भू संपर्कित करते हैं, जिससे जो चार्ज होता है वो सारा भूमि में चला जाता है। इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लगाइए। अगला क्वेश्चन है जो 23 नंबर का, वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है कि एक आदर्श जो वोल्टमीटर होता है उसका जो प्रतिरोध होता है वो कितना होता है, अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है। लेकिन जो एमीटर होता है आदर्श, उसका प्रतिरोध कितना होता है, अपना 0 होता है। इसको नोट कीजिए। किसी, अगला देखिए 24 नंबर का, इसको मोस्ट लगा लीजिए। 23 को, किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, बीजगणितीय योग शून्य होता है। ये अपन किरचॉफ के लॉ में स्टडी करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक चालक का प्रतिरोध यह दे रखा है, इसकी वोल्टेज ये दे रखी है, तो इसमें कितनी धारा होगी ये आपको बताना है। तो यहाँ से देखिए आपको क्या क्या दे रखा है। V बराबर अपना क्या होता है, IR होता है। अपने को धारा की वैल्यू पूछी जा रही है। वोल्टेज अपनी क्या दे रखी है, 110, और नीचे क्या हो जाएगा अपना 4400 से 0 11 चौके 44 1/4। 1/4 का मतलब होता है अपना 0.25 एम्पियर। क्या हो जाएगा, 0.25 एम्पियर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अपना बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, ये आपको पता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। इसको नोट कीजिए। घरों में जो बिजली बल्ब होते हैं वो समांतर क्रम में लगते हैं, ये मैंने काफ़ी बार बताया है। जो 28, 29 और जो 30 नंबर का क्वेश्चन है, काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम किसने दिया था, ओम्स ने दिया था। ओम का नियम होता है आपका V समानुपाती I। V बराबर क्या होता है, अपना IR होता है। इसको नोट कीजिए। यदि किसी तार की त्रिज्या आदि कर दी जाती है तो उसका जो प्रतिरोध हो जाता है वो क्या हो जाता है, 16 गुना हो जाता है। क्या हो जाता है, 16 गुना हो जाता है। इसको आपको क्या करना है, नोट करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन है, 3 ओम प्रतिरोध दे रखे, यदि समतुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। ये समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। जब भी समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो इनका क्या कीजिए, 1/15 प्लस 1/20 प्लस 1/13, इनका एलसीएम लेते हैं। तो इनका जो एलसीएम आता है वो अपना क्या आता है, इनका अपन एलसी, जैसे अपन क्या करते थे, 2-2 से कर लेते, क्या कर लेते, 2-2 से कर लेते। जैसे अपन 15 और 20 में निकालते हैं तो इन दोनों को क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। नीचे इन दोनों का क्या कीजिए, एडिशन कीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आ जाएगा, और नीचे एडिशन करेंगे तो अपना 35 आएगा। तो अब इनको अपन क्या करते हैं, डिवाइड कराते हैं। इनको डिवाइड कीजिए, एक बार इनको डिवाइड कराइए। 3/35 मल्टीप्लाई 100। अब क्या करेंगे, 3 से अपन डिवाइड करते हैं तो नहीं जाता, लेकिन 5 से डिवाइड करते हैं तो 7 5 जा 35 होता है, और 5 से करते हैं तो 20 से 5 100 होता है। अर्थात क्या हो जाएगा अपना 60/7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 60/7। अब आपका जो आ गया 2 से क्या है अपना 60/7। एक क्या दे रहा है 30। अब अपन इस तीसरे को ले लेते हैं, इन दोनों के बीच में निकालेंगे तो 60/7 मल्टीप्लाई 30।
अपोन में क्या हो जाएगा 60 अपोन में 7 प्लस आपका क्या हो जाएगा 30, और इनको आगे सोल्व कराओगे तो इसका जो राइट आंसर आएगा 60 अपोन में 9 आएगा। इसको आप सोल्व करा के देख लीजिएगा कैसे आएगा। ये क्या हो जाएगा आपका 180 अपोन में क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो 60 प्लस क्या हो जाएगा अपना 210, नीचे 7 से 7 चला जाएगा तो 180 अपोन में क्या बचेगा अपना 60 में अपन 210 को ऐड करते हैं तो 270 बचता है। जीरो से क्या चला जाता है, सॉरी क्या बचता है, अपन इसको ऐड करते हैं तो अपना 810 बचता है। क्या बचता है, सॉरी अपना 810 बचता है। 810 बचता है तो अपन जीरो से जीरो को हटा देते हैं यहाँ से। आप इसको सोल्व कर लीजिए। जो इसका राइट आंसर होगा वो आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है। 100 अपोन में क्या आएगा 9 आएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। विशिष्ट प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है ओम इंटू मीटर। इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए। रोग का जो मात्रक होता है वो क्या होता है ओम इंटू मीटर। प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, ये आपको स्क्रीन पे दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो आपको एल लंबाई का तार दे रखा है, यदि 12 लंबाई कर दी जाती है तो तार का जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, ये आपको बताना है। आर समानुपाती किसके होता है, एल के होता है। यदि आपको लंबाई क्या कर दी जाती है 12 कर दी जाती है तो आर समानुपाती 12, तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, पहले की तुलना में दुगुना हो जाता है। ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 32। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्क्रीन पे दिया हुआ है एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है, किसका होता है, अमोनियम क्लोराइड का। इसको आपको नोट करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी एग्जाम में डायरेक्ट छपता है। इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दे रखा है वो देखिए कि जो लेंस की क्षमता होती है इसका मात्रक क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। डायोप्टर होता है, बी ऑप्शन हो जाएगा। धूप के चश्मे की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, 0 डायोप्टर होती है। इनमें मोस्ट इंपोर्टेंट आपका जो 80 क्वेश्चन हुआ है वो मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। 82 नंबर का भी मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। सेमी में दे रखी है तो अपन क्या करेंगे 100 अपोन में एफ करेंगे। 100 ऐसे कैसे हो जाएगा, नीचे एफ की वैल्यू 25, 25 के 100 हो जाएगा तो 4D आ जाएगा। लेकिन प्लस 4D आएगा क्यों, क्योंकि आपको बोला जा रहा है कि फोकल अनुसार क्या दे रखी है आपको 25 सेमी दे रखी, तो अपन उत्तल लेंस काम में लेंगे। राइट आंसर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। 83 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको निकालना है, मन से निकालना है। 84 का भी आपको मन से निकालना है, या फिर मैं बता देता हूँ। लेंस की पावर दे रखी है अपने को, P बराबर क्या होता है 1/f होता है। P की वैल्यू दे रखी है 2, तो 1/f, तो f जो होगी वो सेमी में क्या होगी, तो 100 अपोन में f, तो 2 क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास 50 सेमी हो जाएगी। f इधर चला जाएगा तो 50 सेमी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 84। अगला देखिए, उत्तल लेंस को जब किसी पानी में डुबोया जाता है तो उसकी क्षमता क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे दिया हुआ है। इनमें जो मोस्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे 88, 89 ये वाले क्वेश्चन दे रखे हैं, वो वाले काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इनको देखिए। श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है, VIBGYOR, यानी 7 रंगों के मेल से क्या बनता है, श्वेत प्रकाश बनता है, यानी श्वेत प्रकाश बनता है। इसको आपको याद रखना है। 7 रंगों के मेल से बनता है कौन सा, अपना श्वेत प्रकाश बनता है। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है, यानी जिसका जो विचलन होता है, यानी जिसका जो एंगल होता है, झुकाव होता है, अर्थात इनमें जो एंगल होता है एक जाता है VBGY और ऐसे जाता है। रेड का जो होता है सबसे कम विचलन होता है, और इसके जो विचलन होता है डेल्टा जो होता है बैंगनी का सबसे क्या होता है, बैंगनी रंग का सबसे ज्यादा होता है। इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना है। 89 को भी VIP लगा लेना है, वेरी इंपोर्टेंट लगा लेना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रिज्म से होकर जाने पर सबसे कम विचलन किसका होता है, रेड कलर का होता है, ये मैंने बता दिया। इसको भी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए। प्राथमिक रंग क्या होते हैं, वे रंग जो रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते। इनकी परिभाषा आपको डायरेक्ट याद रखनी है, एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। एग्जाम में जो पूछा जाता है वो स्क्रीन पे दिया हुआ है। प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं, आपका रेड होता है, आपका क्या होता है ग्रीन होता है, आपका क्या होता है ब्लू होता है। इनको आपको नोट करना है। श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों में अलग अलग होने की क्रिया को क्या कहते हैं, अपन वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसको आपको क्या करना है, नोट करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस रंग का तरंगदैर्घ्य मैक्सिमम होता है, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए। किसका होता है, रेड कलर का होता है। इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए। ये आपका जो 96वां क्वेश्चन है, इसको आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो, इतना मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ। देखिए, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिससे वह क्या करता है, परावर्तित करता है। क्या करता है, जिसे वह परावर्तित करता है, जिसके कारण जो अपारदर्शी वस्तु होती है उसका रंग इसके कारण ही क्या होता है, निर्धारण होता है। अगला देखिए, यदि किसी कमरे में हरा विद्युत बल्ब लगा हो तो काला वस्त्र दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, काले रंग का दिखाई देता है। ये भी आपको पता होना चाहिए, काला ही दिखाई देगा। यदि ग्रीन कलर का आपके पास क्या लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे दिया हुआ है, ये देखिए। लाल कांच को अधिक
ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा। यानी जो लाल कांच होता है उसको यदि अधिक ताप पे गर्म करते हैं तो वह कैसा दिखाई देता है, ये आपको बताना है। रेड दिखाई देता है, ग्रीन दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है या फिर येलो, कैसा दिखाई देता है, ग्रीन दिखाई देता है। प्रकाश के रंग का निर्धारण, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रंग दैर्ध्य के आधार पर किया जाता है, इसको नोट कीजिए। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन स्क्रीन पे दिया हुआ है। सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला जो कलर होता है वो कौन सा होता है, वोयलेट होता है, ये मैंने काफी बार बताया है। विप जोर से अपन निकाल सकते हैं। वोयलेट से रेड की तरफ जाते हैं तो लेमडा का मान इंक्रीज होता है, रेड से वोयलेट की तरफ आते हैं तो कम होता है। तो वोयलेट का क्या होता है, सबसे कम होता है। अगला देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे दिया हुआ है। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है, उत्तल लेंस। कैसा प्रकार का उत्तल लेंस काम में लिया जाता है, इसको आप याद रखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं इनको जो मैं बताते जा रहा हूँ वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैसे आपका ये दे रखा है, दृष्टिपटल से बना जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, वस्तु से सदैव क्या होता है, छोटा, लेकिन क्या होता है, उल्टा होता है। वस्तु से छोटा लेकिन सदैव क्या होता है, उल्टा होता है। इसको आपको नोट करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, जो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो कैसी होती है, धनात्मक होती है। जो इसकी पावर होती है वो भी क्या होती है, धनात्मक होती है। जो अवतल लेंस होता है उसकी जो क्या होती है, नेगेटिव होती है। विद्युत मोटर क्या करती है, ये आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए, इसको एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है, विद्युत मोटर बदलती है। कौन बदलती है, विद्युत मोटर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि किसी चालक तार का आधार धारा का मान क्या कर दे, दोगुना कर दे, यानी जो आई की वैल्यू अपन क्या कर दे, दोगुनी कर दे, तो उसमें उत्पन्न होने की जो दर होगी, उष्मा उत्पन्न होने की जो दर होगी वो क्या होगी, दुगुनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जो उष्मा उत्पन्न होगी वो क्या होगी, दुगुनी होगी। राइट आंसर आप लगा लीजिएगा। अगला देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है, जो आपका जो रेजिस्टेंस होता है, आर होता है, वो किस पे डिपेंड होता है, लंबाई पे होता है, टेम्परेचर पे होता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पे होता है या फिर सभी पे होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, सभी पे होता है। किस पे होता है, ऑल पे होता है, तीनों पे होता है। रासायनिक ऊर्जा का एक उदाहरण क्या दे रखा है, आपको बताना है। भोजन पकाने के लिए रसोई गैस का उपयोग क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा का उदाहरण होता है। इसको आपको डायरेक्ट याद रखना है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। जो अगला क्वेश्चन दे रखा है अपनी स्क्रीन पे वो क्या दे रखा है, इसको आपको नोट करना है। दाब के बढ़ने पर जो द्रव्य का जो क्वथनांक होता है वो क्या होता है, अधिक होता है। इसको भी नोट करना है, ये भी एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। इसको आपको क्या करना है, नोट करना है, क्योंकि एग्जाम जो होती है उसमें काफी ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आज का जो 100 क्वेश्चन का जो टास्क होता है वो अपना यही कंप्लीट होता है। तो अपन ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन किए आपके लिए। स्क्रीन पे कुछ ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। देखिए, कार्नो इंजन की दक्षता किस पर निर्भर करती है, स्रोत का ताप बढ़ाने पर कार्नो इंजन की जो दक्षता होती है वो बढ़ती है। ये देखिए, जो अगला क्वेश्चन है ये देखिए, रेफ्रिजरेटर वाला, जो आपका काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपकी एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए। इसका क्या हो जाता है, जो तापमान हो जाता है वो बढ़ जाता है। यदि अपन बंद कमरे में फ्रिज का दरवाजा क्या कर देते हैं, खोल देते हैं, तो उसका जो तापमान हो जाता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। निस्पंदन गुणांक जो होता है उसको अपन क्या कहते हैं, ये बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, जब अपन बर्फ के घन बनाते हैं तो क्या होता है, एंट्रोपी क्या होती है, जल की घट जाती है। इसको आपको नोट करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो आज का जो 100 क्वेश्चन का जो टास्क होता है उसको यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में बताना है, कि आपको वीडियो अच्छी लगी, खराब लगी, आपको कैसी लगी ये बताना। आपके जो डाउट होते हैं उनको भी कमेंट बॉक्स में बताना है। और आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो ऐसे भी बताना, क्योंकि आपकी जो बीएसएफ है उसके एग्जाम में 2 से 3 दिन शेष बचे, इसलिए आपको जुड़ जाना है। वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को बीच में छोड़कर नहीं जाना है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जोशीला कमेंट बॉक्स में टाइप करते रहिए, जिससे आपको भी मोटिवेशन मिले। और जो टेलीग्राम चैनल है उससे जरूर जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। तो अपन कल मिलते हैं ऐसे बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।